भाई को बहन से जुदा कर देती है, जीएफ। जुदा कर देती है मां को बेटे से, जीएफ। इंसान को दुनिया से जुदा कर देती है, जीएफ। छोटी मोटी बात पे झगड़ा पैदा कर देती है, जीएफ। जीएफ कौन? जीएफ मतलब गलत फहमी, जो अभी अभी आपको हुई है। क्लास 10th चैप्टर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा आज अपन, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने चैप्टर का बेसिक और एक्सरसाइज 3.1 और उसके बाद तक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम्पल आई थिंक एग्जाम्पल 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज करेंगे 3.2, एक्सरसाइज 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दे रखी है, इनको सोल्व करना है। किस मेथड से सोल्व करना है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं सर? एक वेरिएबल को दूसरे की जगह क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट। क्या कर देते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट। उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि सेम वेरिएबल में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, जिससे अपने को एक वेरिएबल का आंसर मिल जाता है और उसके बाद में उसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके अपन सेकंड वाले वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले अपने को दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और सेकंड क्या दे रखा है? x माइनस वाई। सेकंड इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे किसी भी एक इक्वेशन से, फर्स्ट वाली ले लो या सेकंड वाली में, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। जैसे यहां से मैं x इक्वल टू क्या आएगा सर? ये 4 है, ये माइनस का y इधर भेज दो, किसका हो गया सर? ये तो प्लस का हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4 प्लस वाई। क्या आ गया? 4 प्लस वाई। अब ये इक्वेशन इसको 3 बोल देंगे। ये किससे बनाई? अपने सेकंड से। अगर सेकंड वाली इक्वेशन से अपने ये बनाई है इसको, तो इसको किस में पुट करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 14। अब बेटा x इक्वल टू कितना है? 4 प्लस वाई। तो ये क्या आ गया? 4 प्लस वाई। किसकी जगह आ गया? x की जगह। किसकी जगह आ गया? x की जगह। और यहाँ पे प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 14 एज इट इज। ऐसा क्यों करें? अब देखो y और y 2y हो गया सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पे देखो डबल वेरिएबल है, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, उसको अपने सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लिया, जहां से अपने को एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। अब बताओ 4 प्लस वाई और y कितना हो गया सर? ये तो 2y होता है, तो क्या आ गया बेटा? 2y इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे? वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो ट्रांसपोज करो। ये 2y 14 प्लस का 4 इधर जाके किसका हो गया? माइनस का 4। 2y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 10। अच्छा बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 10/2। और यहां से अपने को y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। कितनी मिल गई? 5। सर ये तो आपने एक वेरिएबल ही फाइंड किया है y, तो अब क्या करें? अब क्या करते हैं बेटा? फिर सेकंड वाला वेरिएबल भी फाइंड करते हैं। किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपका मन करे, जिसमें आपका मन करे। सर हमारा मन तो नहीं करता है, नहीं करता है, फिर भी अपने को क्या करना है? फाइंड तो करना ही है। तो क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू, एक वेरिएबल y मिल गया है, तो मैं इक्वेशन पुट कलर चेंज कर लेते हैं। पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। तीसरी वाली इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू क्या है बेटा? x इक्वल टू वाई 4 प्लस वाई। क्या है? 4 प्लस वाई। तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 5। तो 4 प्लस 5 कितना आ गया? 9। कितना आ गया बेटा? 9। तो 9 प्लस 5 मिला के होता है 14, और x 9 में से y कितना आया था? 5 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 4। तो ये था बेटा अपना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं अपन सेकंड पार्ट को। 3-4 क्वेश्चन करोगे तब तक आप फेमिलियर हो जाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से काम करता है।
पहला इक्वेशन दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3। सेकंड क्या है s अपॉन 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू क्या है 6। ये पहले रेशनल टाइप का है तो इसको दो बेटा एलसीएम कितना आएगा, ये तो इक्वेशन हो गया 1, ये एलसीएम कितना आएगा यहां से 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6। 3 का डिवाइड देंगे 6 में 2 टाइम, 2 को ऊपर वाले से s से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया 2s प्लस, अब 2 का डिवाइड दोगे एलसीएम 6 में कितना आएगा 3 और 3 को ऊपर वाले t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3t इक्वल टू क्या है 6। अब क्या करेंगे क्रॉस से मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना आ गया 6 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, कितना आ गया 36। ये अपना बेटा इक्वेशन 2 थी, इसको इक्वेशन 3 बोल दो या इसी का ये रूप है तो इसी को इक्वेशन 2 बोल दो। अब आओ यहां से बेटा s की वैल्यू निकाल लो, s बराबर क्या आएगा t माइनस का सॉरी s बराबर 3 माइनस का t इधर जाके किसका हो गया प्लस का t और ये क्या बन गई इक्वेशन 3। अब क्या करोगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या दे रखी है अपने को 2s, तो s की जगह क्या आ जाएगा पूरा 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू कितना है 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 3 या 6, फिर 2 को t से करेंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बताओ 2t और 3t कितना होता है 5t इक्वल टू 36 प्लस का 6 इधर आके इसका हो गया माइनस का 6, तो 5t इक्वल टू कितना आ गया 30 और t इक्वल टू क्या आएगा 30 अपॉन 5, t इक्वल टू कितना आ गया 6, तो t की वैल्यू अपने को क्या मिल गई है 6। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो तो अपने को s की वैल्यू मिल जाएगी। एक वेरिएबल t निकल गया है किसी भी इक्वेशन में, मुझे जी इक्वेशन थर्ड लग रही है तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन पूरा ही रब कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे वाले इक्वेशन में पुट करो बेटा, वो क्या है s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस टी की वैल्यू कितना है 6 और मिला के कितना हो गया 9। तो बेटा अपने पास t की वैल्यू कितनी आ गई 6 और s की वैल्यू कितनी आ गई 9, कितना आ गया है 9। तो अगर रेशनल टाइप में कुछ आए तो सबसे पहले उनका एलसीएम लेके इसको क्या कर लो जनरल फॉर्म और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या कर लो चेंज कर लो। वैसे भी यहाँ पे भी रख सकते हो लेकिन यहाँ रख के फिर भी एलसीएम लेके अपने को सोल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो इसलिए इजी करने के लिए अपन क्या करते हैं इसको सीधा ही सोल्व करें, पहले एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन में चेंज करके फिर सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन इसका पार्ट थर्ड। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से इक्वेशन 2 में देखो क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 यहां से कॉमन लो तो यहाँ पे बच गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। बेटा ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो किस में जाएगा डिवाइड में, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 अपॉन 3, यहां से 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ये देखो दोनों इक्वेशन ही सेम है, दोनों इक्वेशन क्या है सेम, तो कौन सी लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ग्राफ क्या बनेगा एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी तो क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन वैसे कुछ नहीं निकलेंगे, वैसे इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। यहां से बताओ y बराबर कितना आ गया, यहां से माइनस वाई बराबर क्या बचेगा 3 प्लस ये माइनस इधर भेजो इसको तो माइनस का 3x। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहां से 3x y की जगह क्या पुट माइनस वाई की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं 3 माइनस 3x इक्वल टू 3, 3x क्या हो गया 0, 3 बराबर क्या आ गया 3। तो देखो बेटा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल हो किसके b1 अपॉन b2 और वो इक्वल हो किसके c1 अपॉन c2 के, तो लाइनें कोइंसिडेंट होती है और इनफाइनाइटली क्या होता है मैनी सॉल्यूशन। ऐसा अपन ने अभी एक लास्ट क्लास में एग्जांपल भी किया था।
नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट 4। जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस 0.3y इक्वल टू कितना है 1.3। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं, देखो यहां पे ये पॉइंट, ये तो वेरिएबल है एक्स, तो 2 के बाद में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है ना। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे 1 के 1 0 10। यहां से क्या आएगा 3y अपॉन 10 और यहां से क्या आ गया 13 अपॉन 10। अब बेटा यहां से एलसीएम कितना आ गया 10, तो यहां से क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10। 10 से क्या हो जाएगा 10 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 13। ये है बेटा अपनी इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1। अब यहां से एक बार चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं। अगर सेकंड वाले को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, सेकंड वाला इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे क्या आ गया 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। 10 से 10 सारे कट जाएंगे, तो यहाँ से इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन क्या है सेकंड। क्या है इक्वेशन सेकंड। यहां से किसी भी एक इक्वेशन से एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो तो यहां से क्या आएगा, फर्स्ट वाली से देखना बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13। कितना है बेटा 13। यहां से 3y बराबर क्या आएगा, चलो 2x बराबर निकालो। 2x बराबर क्या आ गया 13 माइनस 3y। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर किसमें जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर क्या आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये क्या है इक्वेशन 3। अब क्या करोगे इक्वेशन 3 एंड ये अपने फर्स्ट से बनाए तो इक्वेशन 3 एंड 2 से, 3 एंड 2 से 2 वाली क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब बताओ 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब बेटा क्या देखो 2 से 4 कितने टाइम 2 टाइम, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। पहले 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस, अब 2 किससे होगा 6 से, तो 3 से, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब बताओ क्या आएगा 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। यहां से क्या बचेगा माइनस का y, तो 23 प्लस का इधर आके 26 इधर जाके इसका हो गया माइनस का 26। तो माइनस y इक्वल टू क्या है माइनस का 3 और y इक्वल टू क्या आ गया 3। क्या आ गया 3। अब बेटा इसकी वैल्यू कहां रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, किसकी y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है x इक्वल टू अपने को दे रखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई कीजिए कितना है 3 अपॉन 2। x इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 4 अपॉन 2 और कटेगा कितने टाइम 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कितनी आ गई 2। तो बेटा y की वैल्यू तो कितनी है, y की वैल्यू तो कितनी है 3 है और x की वैल्यू कितनी है 2। कितनी है 2। तो ये बेटा था फोर्थ पार्ट। अब करेंगे अपन इसका फिफ्थ पार्ट। रूट में अपने को दे रखा है क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये तो बेटा इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2। यहां से बेटा x की वैल्यू निकाल लो, तो √3x बराबर है, ये माइनस का इधर किसका हो गया प्लस का √8y। बेटा ये जो y है बाहर है, रूट इस पे नहीं है, y और x पे नहीं है, रूट क्या है बाहर। अच्छा अब यहां से x बराबर कितना आ गया √8y अपॉन ये मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया डिवाइड में, किस में आ गया, और ये क्या है इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन 3। तो इक्वेशन सेकंड से अपन ने थर्ड इक्वेशन फाइंड किया, तो फर्स्ट में पुट कर दो फिर इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितना है, ये है √2, x इज क्या आ जाएगा ये
√8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √16 y अपॉन √3 प्लस √3y अपॉन, अब बताओ √16 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट कितना होगा 4, तो यहाँ पे तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, तो ये हो गया 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब क्या लेंगे बेटा एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा √3, अब √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4y से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 4y प्लस 1 को √3 से डिवाइड करो, √3 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा √3, और √3 ऊपर वाले √3 से क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया 4y प्लस √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ गया सिंपल 3y अपॉन √3 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बेटा 7y अपॉन √3 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, तो 7y इक्वल टू √3 को 0 से, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0, तो ये क्या हो गया 0, और y बराबर कितना आ गया 0 अपॉन 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, कितनी आ गई 0। ये अपने को बेटा एक वेरिएबल फाइंड कर लिया अपने, अब क्या करेंगे सेकंड वेरिएबल फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, put the value of y in equation थर्ड। इक्वेशन थर्ड के अंदर क्या है बेटा, इक्वेशन थर्ड क्या है x इक्वल टू √8y अपॉन √3, और x इक्वल टू कितना है √8 इंटू वाई की वैल्यू 0 अपॉन √3, तो x बराबर कितना आ गया 0 अपॉन √3, और x बराबर कितना आ गया 0, x बराबर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो x और y दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू अपने को क्या मिल गई है 0। अब है बेटा इसका 6th पार्ट, ये अपने को अपोन वाले दे रखे हैं, तो पहले अपन फ्रैक्शन टाइप के ना रेशनल वाले, तो पहले इनको सिंपल में चेंज कर लेते हैं। पहला क्या है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू क्या है माइनस का 2। पहले 2 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 6। अब इस 6 को 2 से क्या करोगे डिवाइड, 3 को ऊपर वाले से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 माइनस, अब 6 को डिवाइड करो 3 से, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 y इक्वल टू क्या है माइनस का 2। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, कितना आ गया माइनस का 12। ये तो हो गई अपनी इक्वेशन 1। अब सेकंड वाली कितनी है, क्या है बेटा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का आ गया 6, डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ से कितना आएगा 3, तो 3y इक्वल टू क्या है 13 अपॉन 6, 6 से क्या कटेगा 6, तो क्या बचा बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये क्या है अपनी इक्वेशन। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो किसी से भी, सेकंड वाले से निकालते हैं बेटा, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अच्छा 2x बराबर 13 प्लस का इधर आगे किसका हो गया माइनस का 3y, और ये मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गई अपनी इक्वेशन थर्ड। अब बेटा इक्वेशन थर्ड है, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन 1 एंड 3। 1 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 है, तो 9 इंटू एक्स कितना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, मल्टीप्लाई करो बेटा, ये 9 पहले 13 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 177 माइनस, अब 9 किससे होगा 3 से, 27y अपॉन 2, ये क्या है माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब बताओ क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ये है 117 माइनस 27y, पूरे का एलसीएम कितना आएगा 2, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, अब 1 से डिवाइड करो 2, तो 2 को ऊपर वाले 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 20y इक्वल टू माइनस का
12। अब क्या क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये है 117 माइनस 27 माइनस का 27y और माइनस का 20y कितना हो गया, माइनस का 47y और अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 12 है। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा क्या बचेगा वहां पे, 117 माइनस 47y इक्वल टू 2 को किससे करोगे 12 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 24। इधर भेजो बेटा, ये माइनस का 47 y इक्वल टू माइनस 24, ये प्लस का इधर किसका हो गया माइनस का 117, तो माइनस 47 y इक्वल टू माइनस 141। बेटा ये माइनस से माइनस कटेगा तो 47 y इक्वल टू क्या बच गया 141। ये 47 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो 141 अपॉन 47, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। कितनी वैल्यू आ गई 3। अब अपने को क्या करना है, अपने y वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, अब अपन किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे x वेरिएबल की। x के लिए क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो बेटा। इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन x बराबर क्या आ गया 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। एक्स बराबर कितना आ गया 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन एक्स बराबर कितना 13 माइनस 9 करेंगे तो क्या बचेगा 4। तो ये हो गया 4 अपॉन 2 और एक्स बराबर कितना आ गया 2। पहले क्या किया, दोनों इक्वेशन को अपने क्या कर लिया सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लिया। क्या कर लिया है, सिंपल इक्वेशन के अंदर क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। क्या करोगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 ये बन गई। वैसे सेकंड वाली इक्वेशन से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से अपने क्या बना लिया इक्वेशन 3 और एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दूं। तो ये प्लस का इधर किसका हो गया माइनस का, मल्टीप्लाई में 2 इधर किस में आ गया डिवाइड में। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में पुट कर दी, इक्वेशन 1 में। आगे सोल्व करते जाओगे तो आपको एक सिंगल वेरिएबल y की क्या मिल जाएगी वैल्यू, क्या मिल जाएगी बेटा वैल्यू। अब जैसे ही इसकी इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा इक्वेशन, वो x वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x वेरिएबल की वैल्यू। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y बराबर अपने को y बराबर दे रखा है mx प्लस 3। पहले तो अपने को इस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब अपने को जो दो वेरिएबल दे रखे हैं x और y उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड काम क्या करना है कि अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा x और y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे रख देंगे, तो अपने को m की भी वैल्यू मिल जाएगी, m की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब बताओ बेटा पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये अपने हो गई इक्वेशन 1, ये 2। यहां से 2x की वैल्यू निकालो, 2x बराबर क्या हो गया माइनस 24 अपनी साइड में, माइनस का 4y इधर माइनस का उधर जाके किसका हो गया प्लस का 4y। अब यहां से x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2x है तो सीधा अपन 2x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ये क्या हो गई इक्वेशन थर्ड। सो इक्वेशन 1 एंड 3 से इक्वेशन 1 क्या है 2x बराबर 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहां से 2x की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं पूरा वो माइनस 24 प्लस 4y और प्लस 3y इक्वल टू क्या है 11। बेटा ये कितना हो गया 4y प्लस 3y कितना होता है 7y माइनस 24 इक्वल टू 11। बेटा ये माइनस का उधर जाके किसका हो गया प्लस का, तो 7y बराबर क्या हो गया 11 प्लस 24, तो 7y इक्वल टू कितना आ गया 35। बेटा ये y 7 इधर मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो y बराबर कितना आ गया 35 अपॉन 7 और y बराबर कितना आ गया
5 कितना आ गया 5। अब अपने को एक y वेरिएबल मिल गया है, अब अपन x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये क्या है 2x माइनस इक्वल टू -24 प्लस 4y। 2x बराबर -24 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5। यहां से 2x बराबर क्या आएगा -24 और 5 4 जा कितना होता है 20, कितना होता है 20। 2x बराबर कितना आ गया बेटा माइनस का 4। बेटा ये इधर 2 मल्टीप्लाई है, उधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर माइनस का 4/2। x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2। तो ये बेटा अपने को x और y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, तो ये अपने इनको सोल्व कर दिया। फिर कह रहा था हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है, और अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है y बराबर mx प्लस 3। यहां से y की वैल्यू, y की जगह क्या पुट करेंगे अपन 5 इक्वल टू m इंटू एक्स जगह क्या आएगा माइनस का 2 और प्लस 3। तो 5 बराबर -2m प्लस 3। बेटा ये प्लस का 3 उधर जाके किसका हो गया माइनस का, ये इनको ले आओ बेटा, माइनस का 2m इधर माइनस का, उधर आगे किसका हो गया प्लस का, तो प्लस का 2m बराबर यहाँ पे 3 प्लस 5 इधर आगे किसका हो गया माइनस का 5। तो 2m बराबर क्या हो गया माइनस का 2 और m बराबर क्या हो गया माइनस का 2/2। m बराबर क्या आ गया -1। तो अपने को m की वैल्यू मिल गई है -1। नेक्स्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसके वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। पहले वर्ड प्रॉब्लम से अपने को इक्वेशन बनानी है और फिर अपने को x और y वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी काम, बाकी आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स नियर एंड डियर वगैरह को आप क्या कर सकते हैं वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।